कर्नाटक के मैसूर में साकीनाका पुलिस द्वारा किए गए 434 करोड़ रुपए की ड्रग्स फैक्ट्री के भंडाफोड़ के मामले में कई अहम और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। साकीनाका पुलिस ने अपनी जांच में इस ड्रग्स फैक्ट्री को चलाने वाले गिरोह के ड्रग्स सप्लाई करने के कोडवर्ड का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि कर्नाटक से महाराष्ट्र में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आरोपियों का कोडवर्ड शर्ट की फोटो थी। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ड्रग्स फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने के लिए एक अलग गिरोह और उसकी सप्लाई महाराष्ट्र में करने के लिए अलग गिरोह काम किया करते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि यह दोनों गिरोह में शामिल लोग एक दूसरे से अनजान थे और यही उनकी कार्यप्रणाली थी। फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री तैयार होने के बाद उसकी खेप लेने के लिए महाराष्ट्र में मौजूद गैंग का एक गुर्गा उसे बस के रास्ते लेने के लिए बेंगलोर जाता था। उसके बेंगलोर पहुंचने के बाद मैसूर में मौजूद दूसरे गिरोह का गुर्गा ड्रग्स फैक्ट्री में एमडी की खेप लेकर बेंगलोर के लिए रवाना होता था। इस गुर्गे को बेंगलोर में खेप का इंतजार कर रहे दूसरे गैंग के गुर्गे द्वारा पहने हुए शर्ट की फोटो व्हाट्सएप पर शेयर की जाती थी, जो कि उनकी पहचान करने का जरिया होती थी। इसी शर्ट की फोटो के जरिए मैसूर ड्रग्स फैक्ट्री से एमडी की खेप लेकर आया हुआ शख्स उसे सौंप देता था और उस खेप को लेकर गुर्गा मुंबई आ जाता था। ड्रग्स के मुंबई पहुंचने के बाद उसे अलग अलग सप्लायरों के जरिए अलग अलग इलाकों में सप्लाई कराई जाती थी। सूत्रों के अनुसार इसी तरह की मॉडेस ऑपेरेंडी विश्नोई गैंग भी हथियारों की सप्लाई के दौरान करता रहा है। उसके लिए काम करने वाले गुर्गे शर्ट की मिली फोटो के जरिए ही एक दूसरे तक हथियारों को पहुंचाते और एक दूसरे से अनजान रहे। साकीनाका पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्नाटक से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ड्रग्स की खेप सड़क के रास्ते लाई जाती थी। इस गिरोह में शामिल आरोपी ज्यादातर सड़क रूट का ही इस्तेमाल करते थे। सूत्रों के मुताबिक मैसूर में चलाई जा रही ड्रग्स की फैक्ट्री से ड्रग्स की खेप पहले बेंगलोर और फिर वहां से मुंबई में लाई जाती थी। हर बार मुंबई में गिरोह का काम करने वाला गुर्गा बेंगलोर जाता था और ड्रग्स की खेप लेकर सड़क के रास्ते ही वापस आ जाता था। इस मामले में सोमवार को खुफिया विभाग आईबी के अधिकारियों ने गिरफ्तार आरोपियों से काफी देर तक पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार खुफिया विभाग को शक है कि मैसूर ड्रग्स फैक्ट्री का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है और इसका लिंक डी कंपनी से भी हो सकता है। इसके चलते आईबी अधिकारियों ने आरोपियों से पूछताछ की। इस मामले में आगे की जांच जारी है।